Hello everyone, Neha here. So in the last video we have completed chapter 3 data handling exercise 3.1 and exercise 3.2. We have completed question number 1, we have completed question number 2, we have completed, and now we have to start question number 3. So let's start now. Question number 3, the weight in kg of 15 students of a class are given. आपको 15 स्टूडेंट्स की आप क्लास में जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट केजी में गिवन है. ठीक है, दे हैव गिवन ऑल दी वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ डिफरेंट 15 स्टूडेंट्स के वेट गिवन है केजी में. नाउ कम ऑन फर्स्ट पार्ट, दे आर सेइंग फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. आपको इस डाटा का मोड निकालना है, मीडियन निकालना है. सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग इज देयर मोर देन वन मोड. क्या एक से ज़्यादा मोड इस डाटा का है? अब ये देखिए, लेट्स चेक नाउ. सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन डाटा है क्वेश्चन में वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट आई प्रेफर यू टू चेंज ओनली इन असेंडिंग. लेकिन मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ कि आप असेंडिंग में चेंज करें. आप डिसेंडिंग भी करेंगे, आंसर करेक्ट है, लेकिन आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं. तो आप असेंडिंग में करिए. हमने पहले इस गिवन डाटा को, जो गिवन डाटा था, इसे असेंडिंग में चेंज किया, छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया अरेंज. आप अरेंज करिए पहले अपने, देन यू कम फॉरवर्ड. उसके बाद हमने जब इसे अरेंज कर दिया, अब देखिए अरेंज करने के बाद हमें निकालना है मोड. मोड क्या होता है? मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन में अकर करता है मैक्सिमम टाइम. तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे, एक तो ये 38 3 टाइम्स आ रहा है हमारा 38. ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है. और हमारा क्या आ रहा है यहाँ 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है. तो 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है. तो इट मीन्स बोथ नंबर्स आर मोड, क्योंकि मोड तो वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है. तो 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 43 भी आ रहा है. इट मीन्स योर आंसर इज 38 एंड 43. देखिए 38 एंड 43 बोथ अपेयर फॉर 3 टाइम्स. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोड सिर्फ एक ही नंबर हो. मोड 2 नंबर से भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर भी मोड हो सकते हैं. ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एक से ज़्यादा क्यों आ रहा है मोड. ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है मीडियन. तो मीडियन के लिए आपको पता है हमें मिडिल वैल्यू लेते हैं. तो मिडिल 15 है, तो 15 में क्या करेंगे आप 7 आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कर देंगे, 7 आप राइट हैंड साइड में लेफ्ट कर देंगे, और मिडिल वैल्यू आपकी 40 आई. ओके, सो दिस इज अ मिडिल वैल्यू. और मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया है आपकी एन की वैल्यू क्या है. यहाँ पे एन कितने टर्म्स हैं यहाँ 15. ठीक है, तो 15 ऑड नंबर है, तो आप क्या करेंगे पहले +1 करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 15 + 1 16 अपॉन 2 क्या होता है, आप कैंसिल करेंगे, आपका 8 टर्म आ रहा है. तो यहाँ आप देखिए 8 टर्म कौन सा है आपका यहाँ पे, और आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर वाले में ही. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 40. तो 40 इज द मीडियन. मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप यहाँ मिडिल टर्म से भी किए डायरेक्टली और फॉर्मूले से भी ट्राई करिए, सो दैट यू शुड लर्न हाउ टू डू. तो मीडियन भी हमारा 40 आ गया. अब सेकंड पार्ट आइए, इज देयर मोर देन वन मोड. क्या 1 से ज़्यादा मोड है? ऑफकोर्स 2 मोड थे, एक 38 था एक 43 था. तो आंसर इज yes, 38 and 43 are 2 modes since they appeared for equal maximum number of times, that is 3 times. Understood? Okay, now come on next question number 4. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. आपको मीन मोड और मीडियन निकालना है. सेम क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ द डाटा. तीनों चीजें आपको सेम में पूछ सकता है. ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज, कि फाइंड द मीडियन मोड मीडियन मीन एंड रेंज. आपको चारों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपको मीन निकालने के लिए सपोज करिए मीन पूछते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर. पहले सबको प्लस करते हैं और टोटल करते डिवाइड करते हैं. अब जितने टोटल नंबर है, यानी कि इतने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पूछा है मोड. मोड में सब पहले आपको हमेशा पता है, हमेशा फर्स्ट स्टेप है आपको अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब मोड क्या होता है? सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है? देखिए 14 आ रहा है ना, 14 3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, क्योंकि 12 2 टाइम्स आ रहा है, 13 2 टाइम्स आ रहा है, 14
3 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स 14 इज द मोड। चलिए अब मीडियन निकाला है, मीडियन आपको पता है मैंने मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 9 है, 9 के लिए क्या करेंगे, 4 नंबर लेफ्ट में, लेफ्ट की है, 4 नंबर राइट में, मिडिल वैल्यू 14, तो 14 इज द मीडियन। और मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, एन की वैल्यू, सी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपकी 9, तो 9 एन की, एन ये क्या है ऑड, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड, यानी कि 10/2, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, ये टी एच आएगा लास्ट में, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म देखिए कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 फिफ्थ, 14, इट मीन्स 14 इज द मीडियन। ओके, दिस इज बाय सेकेंड मैथड, दैट इज फॉर्मूला मैथड। अब हमने निकाल दिया मीन भी मोड भी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन में बोलते कि आप रेंज निकालिए, तो रेंज किसे बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट का सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 19, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 12, तो आप इसे माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या आता 7, यानी कि 7 इज द रेंज। अंडरस्टूड। सेम क्वेश्चन में आपको सब कुछ निकालना आना चाहिए, मीन, मोड, मीडियन, रेंज। Come on, question number 5 now. Question number 4 also we have done. Question number 5 last question है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं जो हमारी मोड की वैल्यू आती है, वो मोड की वैल्यू हमारी उस वैल्यू में से एक होता है जो डाटा में गिवन है। अब चलो चेक करते हैं, हम करें चेक। चलिए देखिए, हम पिछले क्वेश्चन में से चेक करते हैं। अब ये देखिए, हमें यहाँ मोड है, अभी मोड है, अब ये कह रहे हैं जो मोड है वो उन्हीं वैल्यूज में से एक वैल्यू निकल के आती है जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है। हाँ ऑफ कोर्स, देखिए यहाँ हमारे मोड 14 आया, तो 14 जो हमारा है तो वो यहाँ प्रेजेंट है, इसी डाटा में से तो आया है 14 निकल के, इसी डाटा में तो 14 लिखा हुआ है। इट मीन्स द आंसर इज ट्रू, क्योंकि वो डाटा में से कोई भी एक वैल्यू होती है जो मोड आती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। और मीन भी, जो भी डाटा में हमें वैल्यू गिवन है उस वैल्यू में से मीन एक वैल्यू होती है। ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि मीन तो आपको पता है हमारी एवरेज वैल्यू, मिडिल वैल्यू निकल के आती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है। यस, आप देख सकते हैं, हम चेक करते हैं पीछे किसी क्वेश्चन में से हमने कहीं मीन निकाला है, हाँ ये निकाला, देखिए हमारे यहाँ मीन क्या निकल के आया है 39। तो आप बताइए कि इस डाटा में कहीं 39 गिवन है, नहीं गिवन है। और ये पूछ रहे हैं कि जो मीन होती है वो भी डाटा में से कोई ना कोई एक वैल्यू होती है जो प्रेजेंट होती है डाटा में। इट्स नॉट नेसेसरी। यस, तो आंसर इज, सो व्हाट आंसर इज फॉल्स। ओके, फॉल्स। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट पे आइए, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। अभी कहने जो मीडियन की वैल्यू है, मीडियन, मीडियन भी कोई डाटा में से एक वैल्यू है, बताइए आप। अभी क्या है हमने, देखिए ऑफ कोर्स जब हमने मीडियन निकाला था तो हमने इक्वल इक्वल नंबर्स छोड़े थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और जो मिडिल वैल्यू थी वो क्या थी, मीडियन। तो मिडिल वैल्यू ही मीडियन होती है, और जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमारा डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसी में तो प्रेजेंट होता है। इट मीन्स मीडियन भी हमारी डाटा में से ही होता है और हमारा मोड भी होता है, लेकिन मीडियन की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि वो आपका, वो नंबर आपका डाटा में प्रेजेंट है, वो उसकी एवरेज वैल्यू, वो उसके बीच में वैल्यू लाई करती है, लेकिन वो उसके अंदर, तो ये कह रहे हैं एग्जैक्टली तो वो नंबर नहीं लिखा है, लेकिन उसके बीच में लाई करती है कई वैल्यू, दो नंबर्स के बीच में लाई करती है। अंडरस्टूड। तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लास्ट पार्ट, द डाटा, ये जो डाटा गिवन है हैज मीन 9, उसका क्या मीन 9 आ रहा है। चलो आप चेक करके देखिए, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सारी वैल्यूज को हम प्लस करते हैं, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। चलो आप प्लस करिए, जब आप प्लस करेंगे तो इनका टोटल आएगा 64। ठीक है, इनका टोटल आ रहा है 64 टोटल आ रहा है। और टोटल कितनी वैल्यूज है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये। तो 8 से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हम डिवाइड करते हैं, तो अब देखिए इसे, 8 1 सा 8 8 8 से 64, तो आंसर हमारा मीन क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है 9, तो आंसर क्या है हमारे फॉल्स।
I hope you have understood. So till here we have completed our exercise 3.2 we have completed. So please, if you like the video, like, share and subscribe. Thank you. And now we will start 3.3 exercise in the next video.